गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा ये थर्ड पार्ट है बायोलॉजी का, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप प्राप्त करते रहेंगे और आप अपने घर बैठकर नोट्स लिख सकते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? कैरोलस लिनस यूज दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। मतलब जो कैरोलस लिनस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को क्या किया था, यूज़ किया था सबसे पहली बार। और इसको साइंटिफिक नेम देने में हेल्प की थी। मतलब किनको? प्लांट और एनिमल्स को। आज के समय हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसलिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का यूज़ कैरोलस लिनस ने पहली बार किया, और इसीलिए उसको बायनोमियल सिस्टम का फाउंडर भी कहा जाता है। कैरोलस लिनस ने एक अपनी किताब भी लिखी थी, उसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। ये मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके एस्टेट हो, एस्टेट हो, केवीएस, एनवीएस, नीट एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो कैरोलस लिनस है, उन्होंने प्लांट की जो साइंटिफिक नेम की जो किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम। अगर हम देखते हुए चलें पॉइंट को, इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। किसी भी साइंटिफिक नेम को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक तो जेनेरिक नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीनस। और स्पेसिफिक नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है मैंगीफीरा इंडिका। मैंगीफीरा इंडिका, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो मैंगीफीरा है वो तो क्या है? जीनस है, और जो इंडिका है वो क्या है? स्पीसीज है। आपको ये वर्ड मैं आपको और बता दूं, मैग्नीफिरा इंडिका, लास्ट में लिन वर्ड लिखा होगा आपको, LINN। और ये जो लिन है ये इंडिकेट करता है, ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था कैरोलस लिनस के द्वारा। तो इसलिए ये लास्ट में LINN डॉट ये वर्ड नज़र आता है साइंटिफिक नेम के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट। हु कैन गिव साइंटिफिक नेम्स? कौन दे सकते हैं साइंटिफिक नेम्स? हु कैन गिव साइंटिफिक नेम्स? एनीवन कैन स्टडी, डिस्क्राइब, identify and give name to an organism provided certain universal rules are followed। कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल रूल्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा? का पर्टिकुलर स्पीसीज के का नाम दे पाएगा। तो चलिए गाइज, अभी रूल्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहला जो रूल है, इसमें साइंटिफिक नेम जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, इज लैटिन और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जीनस और स्पीसीज। और साथ में साइंटिफिक नेम्स हमेशा लैटिन वर्ड्स में लिखने होंगे। लैटिन वर्ड्स मतलब टेढ़े अक्षरों में लिखे होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? लैटिन वर्ड्स। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका को आप दे सकते हैं, और बाकी के अक्षरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो मैंगीफेरा इंडिका है ये आपको लैटिन वर्ड्स की फॉर्म में दिखाई देंगे, मतलब इटैलिक फॉर्म में आपको यहाँ पर नजर आएगा। वहीं सेकंड इसका जो रूल है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम डिनोट द जीनस नेम, वेयर एज द सेकेंड वन डिनोट्स ऑफ फॉर स्पीसीज। पहला नाम हमेशा जीनस कहलाएगा, और सेकेंड जो नाम है वो हमेशा किसका कहलाएगा? स्पीसीज का कहलाएगा। थर्ड इसका जो मेन पॉइंट है, नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स और व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। सबसे पहली बात तो क्या है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो इटैलिक्स में होने चाहिए। अगर आपने मान लीजिए हैंड रिटन लिखा है तो उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है, ताकि पता रहे कि वो क्या है? साइंटिफिक नेम है। चौथा जो रूल है वो आपको बताता हुआ चलूँ कि जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। मतलब जो जीनस का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पेसिफिक नेम है, मतलब जो स्पीसीज का जो नेम है, वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही क्या होगा? स्टार्ट होगा। द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म आफ्टर द स्पीसीज नेम एंड इट इज़ प्रिंटेड इन रोमन। अगर आप मान लीजिए साइंटिस्ट का भी नाम वहाँ पर देना चाहते हैं तो उसके कुछ ही अक्षर आपको वहाँ पर प्रिंट करने होंगे, और वो भी रोमन वर्ड में। नेक्स्ट है, ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम।
कि टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप है उसमें केवल एक ही करेक्ट नेम क्या है होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4-5 नाम उसके अंदर दे दे तो गलत हो जाएगा। 7th क्या है हमारा, द नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड ईजी टू प्रोनाउंस। मतलब नाम ऐसा होना चाहिए छोटा, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए ताकि उसको बोलते वक्त ज़्यादा कठिनाई महसूस ना हो। तो ऐसे हम क्या दे सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी स्पीसीज़ को नाम दे सकते हैं, या मतलब नॉमेनक्लेचर हम उसका कर सकते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम लेते हुए चले तो मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंगीफेरा है वो तो क्या है, जीनस नेम है, और वहीं इंडिका क्या है, स्पीसीज नेम दिया है। चलिए गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो करेंगे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। लेकिन टैक्सोनॉमिक के अंदर भी क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हम उन कैटेगरीज को अब क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, द टर्म टैक्सॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ICBN इन 1956। मतलब सबसे पहले ये जो टैक्सॉन वर्ड है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ICBN के द्वारा 1956 के अंदर। और मेयर इन 1964 डिफाइंड टैक्सॉन एज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्दी ऑफ बीइंग असाइंड ए डेफिनाइट कैटेगरी। बाद में मेयर ने क्या किया था, 1964 में टैक्सॉन को टैक्सोनॉमिक ग्रुप की फॉर्म में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया गया था। उसकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या की थी, बना डाली थी। तो अब हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरकी क्या होता है। टैक्सोनॉमी जो हायरकी है इसको हम बोलते हैं द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म इन ए डेफिनाइट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज्ड इन ए प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड ए टैक्सोनॉमिक हायरकी। नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो जितनी सारी टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं उनका जो सीक्वेंस है, अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसको हम टैक्सोनॉमी हायरकी कहते हैं बेटा। इसको लिनन हायरकी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले कैरोलस लिनस ने ही इसको प्रपोज किया था, मतलब बनाया था। और इसको फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी भी कहा जाता है। कैरोलस लिनस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, +2 +1 के अंदर भी पूछा जा सकता है। द हायरकी इंक्लूड 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। जब हम हायरकी की बात करते हैं तो उसमें 7 जो ऑब्लिगेट जो कैटेगरीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। वो 7 कैटेगरीज क्या क्या हैं वो एक बार आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे ऊपर लिखा जाता है किंगडम। किंगडम के अंदर क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हम पूरा साम्राज्य हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद फाइलम, फाइलम की बात करते हैं तो एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। डिवीजन की बात करेंगे तो प्लांट्स में लिखा जाएगा। क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्रीमेटा, फैमिली होमिनिडिया, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस है। अब होमो सेपियन का किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया। कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। कौन से क्लास से, मैमेलिया, क्योंकि मेमोरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर क्या है, प्रीमेटा, प्राइमेट्स होते हैं। फैमिली होमिनिडिया, मतलब घरों में रहते हैं। जीनस और स्पीसीज होमो सेपियंस। लास्ट में आप देखेंगे जीनस होमो कैपिटल H लिखा हुआ है, सेपियंस में स्मॉल h लिखा हुआ है पहला अक्षर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जीनस का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा और स्पीसीज का पहला अक्षर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। अगर हम हैंड रिटन करते हैं तो हमें अंडरलाइन ज़रूर करना है ताकि ये पता रहे कि हम क्या लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स। तो ये 7 चीज़ें हैं बेटा। पहला क्या है, किंगडम A1, दूसरा फाइलम, फिर तीसरा क्लास, फिर चौथा क्या है, ऑर्डर, पांचवा फैमिली, छठा जीनस और लास्ट में क्या है, स्पीशीज। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। अब ये जो आपको यहाँ पर पिरामिड दिखाया गया है तो पिरामिड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किंगडम बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। इसमें बहुत सभी एनिमल्स क्या आते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं।
और फिर जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो वो फाइलम की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर क्लास की फॉर्म में, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और लास्ट में जब हम पहुंचते हैं वो क्या होता है, स्पीसीज। ये पर्टिकुलर जो स्पीसीज है हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन कर पाते हैं, करेक्टराइज कर पाते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हम सबसे पहले स्पीसीज के बारे में आपको बता देते हैं कि स्पीसीज क्या है। द लोवेस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज। सबसे लास्ट वाला जो टैक्सॉन है या कैटेगरी है बायोलॉजिकल, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो है स्पीसीज की। तो सो द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीसीज। तो बेसिक टैक्सोनॉमी यूनिट के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा, स्पीसीज का होगा। सो द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीसीज। Species is a group of individuals resembling one another in all major vegetative and reproductive characteristics। मतलब स्पीसीज एक प्रकार का क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं, सभी के अंदर जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो वो स्पीसीज के अंदर ही आएंगे। The individuals of a species resemble so closely that may be regarded as having been derived from the same parents। तो मतलब हम ये बता सकते हैं कि वो अगर कोई भी इंसान है या फिर जानवर है वो एक ही फैमिली से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। 1964 में अर्नेस्ट मेयर ने डिफाइन किया था स्पीसीज को कि स्पीसीज एज ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो ये जो सबसे पहले जो टर्म्स दी गई थी ना, ये इंट्रोड्यूस की थी जॉन रे ने। स्पीसीज वाली टर्म किसने दी थी, जॉन रे ने। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने सेपियंस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा जीनस। जीनस की अगर हम बात करते हैं, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, बहुत सारी एक जैसी जो स्पीसीज है उनके अंदर भी आप क्या बता सकते हैं, उनके अंदर भी आप क्या बता सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, करेक्टर्स बता सकते हैं जो कि जीनस के अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं। मतलब ऑल द स्पीसीज इन ए जीनस हैव ए कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल हैव इवोल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, तो वो कहलाएगा होमो। फिर थर्ड जो हमारा आता है वो क्या है, फैमिली। ए फैमिली इज एन असेंबलीज ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जैसे कि होमिनिडिया। ऑर्डर, जिसको हम कोहोर्ट भी बोल सकते हैं, एंड ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, प्रीमेटा। फिर क्या आएगा हमारा बेटा, क्लास। सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग सर्टेन कॉमन करेक्टर्स फॉर्म ए हायर कैटेगरी कॉल्ड द क्लास, वो है मैमेलिया। और फिर फाइलम और डिवीजन आ जाएगा, फाइलम और डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। क्लासेस हैव सेम फीचर इन कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ए फाइलम। द टर्म फाइलम is used in the case of classification of animals and the term division is used in the plant classification। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। जैसे कि एग्जांपल आ गया कॉर्डेटा। और लास्ट में जो हमारा आता है वो क्या आता है बेटा, किंगडम। किंगडम की अगर हम बात करें, द हाईएस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द किंगडम। इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड डिविजन्स और फाइला। जैसे कि हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स आर पुट इन किंगडम प्लांटेई एंड एनिमल्स आर पुट इन द किंगडम एनिमेलिया। तो प्लांटेई और एनिमेलिया ये किंगडम आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर ये एक डायग्रामेटिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार से टैक्सोनॉमी कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसीज की, तो होमो सेपियंस, मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो विद ए हाइट फोरहेड एंड थिन स्कल बोन्स। तो होमो सेपियंस मतलब स्पीसीज बहुत कम मात्रा में। अब जीनस की बात करें तो होमो, होमिनिड्स विद अपराइट पोस्चर एंड लार्ज ब्रेन्स। फैमिली, होमिनिड्स, प्राइमेट्स विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन। फिर आएगा ऑर्डर में प्राइमेट्स, मैमल्स विद कॉलर बोन्स एंड ग्रास्पिंग फिंगर्स। मैमल्स क्लास की कैटेगरी में आएंगे, कॉर्डेट्स विद फर और हेयर एंड मिल्क ग्लैंड्स। फाइलम, कॉर्डेट्स जैसे कि एनिमल्स विद ए बैकबोन। कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वो एनिमल जिनके बैकबोन होती हैं। किंगडम, ऑर्गेनिजम्स एबल टू मूव ऑन देयर ओन। तो मतलब ये जो 7 करेक्टर्स हैं ये आपको पर्टिकुलर पता होने चाहिए, तभी आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर
कि कुछ ऐसे ही जेनेरिक नेम दिए हुए हैं, आपको बताता हुआ चलूँ, और कुछ कॉमन नेम भी आपको बताऊंगा मैं। जैसे कि जेनेरिक नेम है क्या है, मैंगीफेरा। स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, इंडिका। और कॉमन नेम क्या है, मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबिरोसम, जो कि सोलेनम क्या है, जेनेरिक नेम, और ट्यूबिरोसम क्या है, स्पेसिफिक एपिफेट है। और वहीं नाइट शेड की अगर हम बात करते हैं तो सोलेनम निग्रम। लायन की पैंथेरा लियो, टाइगर की पैंथेरा टिग्रिस, और मैन की क्या होती है साइंटिफिक नेम, होमो सेपियंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज के लिए मैं आपको लास्ट जो टॉपिक है, कुछ कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये इसके अंदर जो स्टार्टिंग का जो किंगडम बता रहा हूँ, ये ह्यूमन, हाउस फ्लाई, ये आते हैं एनिमल किंगडम में, और मैंगो और वीट आते हैं किसमें, प्लांट किंगडम के अंदर। तो कॉमन नेम अगर देखा जाए, बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैन का होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई का क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। जिसमें जीनस अगर होमोसेपियन की बात करते हैं तो जीनस होमो है, फैमिली क्या है, होमिनिडेया है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, और किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा से करते हैं। वहीं हाउस फ्लाई की अगर बात करते हैं तो जीनस क्या है, मूसा। स्पीसीज की बात करें तो डोमेस्टिका है, और फैमिली मुसिडिया, और ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास है इसकी इंसेक्टा, और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। अब आती है बात प्लांटेई किंगडम में, तो प्लांटेई किंगडम के अंदर आपको ये दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, एक तो है मैंगो और एक क्या है, वीट। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, और वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस की अगर बात करें तो मैंगीफेरा क्या है, मैंगो का जीनस है। फैमिली एनाकार्डियेसी, तो ये फैमिली है, और सेपिंडेल्स ऑर्डर, और डाइकोटिलिडॉन्स क्लास है, और एंजियोस्पर्मी, तो ये क्या है, डिवीजन में आ जाता है। डाइकोटिलिडॉन्स का मतलब क्या होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव टू कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट इन देयर सीड्स, तो उसको हम डाइकोटिलिडॉन कहते हैं। वहीं वीट की बात करते हैं तो वीट ट्रिटिकम जीनस है, फैमिली पोसियई, और ऑर्डर पोल्स, और क्लास मोनोकोटिलिडॉन्स, और ये एंजियोस्पर्म से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ आपको मैंने आज आपको ये साइंटिफिक नेम्स बताए हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपकी जो रेगुलर पढ़ाई है वो लगातार चलती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।